ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये जितने भी प्राइजेस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे हैं और ये सारे के सारे डांस से रिलेटेड है। मैं डांस में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब ये जानना आपको इसलिए जरूरी है बिकॉज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको वो रीजन बताने वाला हूँ कि 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ। मैं जो डांस के पीछे इतना ज्यादा पागल था, ऐसा क्या हुआ कि मैंने डांस करना छोड़ दिया। चलो यार स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये पूरा रीजन समझने के लिए ना हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब मैं था क्लास 8th में, क्लास 8th तक मैं वैसा बच्चा था ना जो एकदम सिंगल पसली हड्डी था। उसका रीजन था मैं दिन में 4 से 5 घंटे ना ऐसे या तो फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करता था, जिसमें से मोस्टली मैं ज़्यादातर सिर्फ डांस करता था। मैं डेली डांस करता था और मैं बस पागल था डांस के पीछे। इंटर स्कूल, इंटर हाउस, ये सब करता ही रहता था। फिर 8-9 तक ऐसा अच्छे से चला। जब मैं क्लास 10th में आया और एग्जैक्टली मिड 10th में जब हमारा मिड सेमेस्टर एग्जाम हो गया था, उसके बाद एकदम से मैं ज़्यादा फोकस हो गया पढ़ाई में। अब जस्ट इमेजिन एक बच्चा जो 4 से 5 घंटे अच्छी खासी पर डे फिजिकल एक्टिविटी करता था, डांस करता था, वो एकदम से वो पूरा टाइम बेड पे बैठ के पढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा। मैं फूल गया। फूलने के साथ साथ जो मेरी बॉडी थी ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी बन गई, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बन गई और मेरे को अंदर से कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने का ना मन नहीं करने लग गया। ये सब चलता रहा। 10th के बाद मेरा मोटिव था कि मुझे IIT करना है। मतलब रीवा मैंने छोड़ा और मैं गोरखपुर आ गया फॉर हायर स्टडीज़। यहाँ पर आके मैंने अच्छी खासी इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए। वो एक अलग ही स्टोरी है, वो कभी और बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ ना, मेन मोटिव ये था मेरा यहाँ आने का कि मैं पढ़ाई जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं आप सब मेरे से रिलेट करोगे कि 1 से 12th तक में जो मेरे अकॉर्डिंग तो जो सबसे टफेस्ट, सबसे ज़्यादा टफ क्लास होती है ना वो क्लास 11th होती है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्लास 11th इतनी ज़्यादा गैप रहता है ना, ये 10th में तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, 11th में आके एकदम से इतना सारा आ जाता है तो बच्चा एक बार के लिए से कंफ्यूज हो जाता है कि कैसा है क्या है। ऊपर से हम PCM वाले, तो PCM वाले साइंस स्ट्रीम वाले का तो ज़्यादा ही दर्द रहता है। नो ऑफेंस, कॉमर्स आर्ट्स में भी रहता है, बट साइंस वालों का ज़्यादा दर्द रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही दर्द रहता है। अब पढ़ाई पे फोकस करने का ये मतलब नहीं था कि मैंने एकदम से नहीं छोड़ा था। 11th में भी मैं स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में डांस करता था। मैं अपने स्कूल का हेड बॉय बन गया। ये भी अलग स्टोरी है, ये भी कभी और बताएंगे कि बेसिकली कैसे बन गया। मैं धीरे धीरे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने लग गया और मैं अपने पैशन से, जो कि मैं समझता था, उससे थोड़ा कटने लग गया। अब ये ना मतलब मेरे को खुद एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट तब मैंने इसे इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। अब जो क्लास 12th था ना उसमें तो मैंने ना के बराबर डांस किया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 साल ले लो, 11th के कुछ महीने और पूरा 12th मैंने एकदम ना के बराबर डांस किया। बिकॉज बोर्ड्स रहते हैं, फलाना ढिमकाना चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें रहती थी। तो मुझे वो मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने इनबॉर्न टैलेंट को, अपने स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ। एकदम बंद हो गया। अब ये एक सवाल दिमाग में आता है कि चलो 11th-12th में तो पढ़ाई वगैरह थी तो तुमने नहीं किया। 11th के बाद 2020 में जब तुम्हारा 12th खत्म हो गया तब तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम घर पे बैठे थे, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वेल ये पता है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जिसको करना रहता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना रहता है वो बैठा रहता है। भाई हाँ ठीक है, होता है, बहुत सारे लोग के साथ होता है, बट ये एक हद तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये एक हद तक सिर्फ बोलने वाली चीज़ है। बिकॉज तुम यार कोई भी चीज़ करोगे ना तो तुमको एक एनवायरनमेंट चाहिए। मम्मी पापा ने भी बहुत बोला कि डांस कर, क्यों नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता था, मैं भी करना चाहता था, बट वो माहौल और वो जो इन्वायरमेंट होता है ना वो मुझे मिल नहीं रहा था जो मैं क्रेव कर रहा था। मतलब तो मेरे पॉइंट को समझो कि मैं करना चाहता था बट अंदर से वो जो आग थी ना, वो आग 12th के बाद तक ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी और मुझे अब अंदर से ही मन नहीं कर रहा था कि मैं डांस करूं। धीरे धीरे जब टाइम पास होने लग गया, पूरा 2020 मैंने अपनी मर्जी से डांस नहीं किया। नॉट बिकॉज आई डोंट वॉन्टेड टू, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू। मेरे स्टेप्स फीके पड़ गए, मेरा बॉडी थोड़ा सा बहुत ओवरवेट हो गया। लकीली लॉकडाउन में पिछले साल मैंने अराउंड 11-12 kgs कम किए विदाउट डांसिंग, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। थोड़ा वेट मेरा कम हुआ। अब जब बारी आई कॉलेज जाने की तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली मुझे मौका मिलेगा डांस करने का और अब फाइनली मैं करूँगा, मैं ढंग से फाड़ के नाचूंगा।
तो यहाँ तक तो आई गेस तुमको पता चल गया कि मैं बेसिकली क्यों नहीं डांस कर रहा था। इसके रीजंस ये थे कि कुछ तो पढ़ाई के चक्कर में, दूसरा यार एक अंदर का जो वो आग रहता है ना, जो फैक्टर रहता है, वो धीरे धीरे तुम कुछ भी चीज़ हो, सिर्फ डांसिंग ही नहीं, तुम कोई भी स्किल लो या तुम कुछ भी चीज़ लो, अगर तुम उसको एक कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हारा टैलेंट हो, वो तुम्हारा हिडन टैलेंट हो, तुम्हारा गॉड गिफ्ट हो, वो फेड अवे हो जाता है। और इसी तरीके से मेरे डांस का जो गिफ्ट था, जो टैलेंट था, वो भी फेड अवे होने लग गया। अब मैं इसको गिफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में कोई इतना अच्छा डांस लेवल हाई का नहीं करता था, बट मैं ज़्यादा ही था उसके, कुछ ज़्यादा ही था, तो ये रीज़न है। अब जैसा कि बोलते हैं ना कि जब आप एक चीज़ को छोड़ते हो तो दूसरी चीज़ें खुल जाती हैं। जहाँ मैंने डांस को छोड़ा या जहाँ मुझसे डांस छूटी, मुझे फिल्म मेकिंग, मुझे यूट्यूब में वीडियोस बनाना, मुझे बिजनेस, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ गया। और अब मैंने सोचा था कि अब मैं इस इंटरेस्ट को तो एटलीस्ट नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने इसको इन्हेंस करना स्टार्ट कर दिया। और एक हद तक मेरे एज के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से इन्हेंस किया है अभी तक, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट स्टिल मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने इतने स्किल्स को इन्हेंस किया है और इस बार मैं इन स्किल्स को एटलीस्ट जाने नहीं दूंगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेसिकली अब तो आगे डांस नहीं करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा और जब बेसिकली अंदर से आएगा। मेरे साथ हमेशा ये होता था ना कि मैं जब भी डांस करता था या जब मैं कोई सा भी अगर कोई काम करता हूँ ना, और बहुत सारे जो आर्टिस्ट होंगे उनमें से रिलेट कर पाएंगे कि अगर हम कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जब तक वो अंदर से करने का मन ना करे ना, वो काम लगता है कि नहीं, ये ऐसा लगता है उसको काम में दिख जाता है कि भाई ये अंदर से बंदा नहीं करना चाहता। और मैं ऐसा था ना, मैं स्पेसिफिकली पूरा का पूरा स्टोरी मेरी स्टोरी है, ये मेरा ओपिनियन है, इसका हीरो मैं हूँ, इसकी थिंकिंग मेरी, इसका प्लॉट मेरा है, तो ये सब मेरे से बेस्ड है। आपके साथ चीज़ें एकदम ही डिफरेंट हो सकती हैं। तो क्या बता रहा था मैं, यही होता है ना, भूल जाते हैं मेमोरी मेरी कमज़ोर है। बट एनीवेज, अब जैसे मेरे कोई भी पर्सनल वीडियोज़ का ही ले लो, इस चैनल पे मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो कोई देखे ना देखे, 100 व्यूज़ आए, 50 व्यूज़ आए, 10 लोग देखें, बट अगर वो वीडियो मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं करूँगा। मैं हर बार अपलोड करने से पहले, कुछ नहीं तो एडिट करने के टाइम से लेकर के अपलोड करने तक, मैं एटलीस्ट अपने एक वीडियो को 20 से 30 बार देखता हूँ। अगर वो वीडियो मुझे पसंद आती है या वो मुझे उस लेवल तक की लगती है तो ही मैं उसे पोस्ट करता हूँ, वरना ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ है, लाइक ट्रस्ट मी, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मेरे अभी लैपटॉप में पड़ी होंगी, बट मैंने उनको पोस्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज वो मेरे को पसंद नहीं आई थी। तो मेरा काम अगर मुझे ही पसंद नहीं आएगा तो मैं वो सामने वाले को क्यों दिखाऊंगा? गॉट द पॉइंट। तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं आग लगाऊंगा, डांस छोड़ूंगा नहीं। हालांकि मुझे अभी तक टाइम फ्रेम में वो छूट चुका है, बट अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब इसका मॉरल ये है ना कि आपका गॉड गिफ्ट हो, आपका टैलेंट हो या आपका कुछ भी हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली फोकस नहीं करोगे और जब तक आप उसे खुद दिल से नहीं करोगे ना, वो फेड अवे हो जाएगा। ट्रस्ट मी। जो लोग मुझे मेरे 5th क्लास 6th क्लास से जानते हैं, लाइक प्रबल, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है, रोचित, तुम लोग, निपुण, तुम लोग मेरे को जानते होगे कि मैं कैसा था। और अगर मेरा ये स्किल फेड अवे हो सकता है तो भाई किसी का भी फेड अवे हो सकता है। मैं ऐसे ज्ञान नहीं बांटूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा डांस को वापस रिवाइव करने का, PUBG आ रहा है तब मैं जरूर करूँगा। तब तक के लिए आउट्रो। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার প্ল্যাটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব বিস্মাল রোজ দেখি বস্তিটায় বাওয়াল হয় বিপ্তা